हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल सेंटेंसेस मिलने वाले हैं। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि जो भी मैं सेंटेंस बनाऊं और आप तक लेकर आऊं वो कम से कम आपको कुछ नया सिखा दें। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस हों जहां से आपकी प्रैक्टिस भी होते रहे, जो पुराने सेंटेंसेस हैं उनके रूल्स भी मैं बताता रहूँ, और कुछ सेंटेंसेस ऐसे हों जहाँ से आपको कुछ नया सीखने को मिले। सो सेम तरीके का कॉम्बिनेशन आज की वीडियो में भी आप लोगों को मिलने वाला है। सजेस्ट करूँगा कोई नोट पैड नोटबुक आप लेकर बैठिए, कोई भी आपको यूज़फुल चीज़ लगती है आप उसको लिख सकते हैं और ऐसी चीज़ों को अपनी बातों में, अपने कन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हैं, सो दैट यू कैन इम्प्रूव इन टर्म्स ऑफ योर कम्युनिकेशंस, इन टर्म्स ऑफ योर कॉन्फिडेंस। सो ईच एंड एवरीथिंग विल बी बूस्टर अगर आप इन सब चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला है सेंटेंस, अगर कितना बढ़िया दिन है। अब कितना और बहुत, ये दोनों सेंस हमारा व्हाट और ये टर्म लेकर चलती है। जैसे अगर आपने कपिल शर्मा शो देखा हो तो उसमें डॉक्टर गुलाटी का जो कैरेक्टर था वो भी बार बार ये बोलता है व्हाट अ बिजी डे। मतलब उनका जो बोलने का सेंस है व्हाट अ बिजी डे, तो उनका कहने का मतलब ये होता है कि भाई कितना बिजी दिन है आज का, मतलब बहुत बिजी दिन है। तो वो वाला एक सेंस बहुत और कितना दोनों लेकर चलता है। अब यहाँ पे इसने बोला व्हाट अ लवली डे, और कितना बढ़िया दिन है। सो व्हाट और कितना का सेंस लेकर चलता है, फिर उसके आगे सीधा टर्म आ जाएगी हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। सो यहाँ पे आपको मेन वर्ड देखने को नहीं मिलेगा, राइट। सो जैसे व्हाट एन अमेजिंग वीडियो, इस तरीके से। सो जब मैंने बोला व्हाट एन अमेजिंग वीडियो, तो यहाँ पे आपको मेन वर्ड नहीं मिला। सो व्हाट और कितना, अब हमने उसकी बात कर दी क्या है। ठीक है, इस तरीके से। अगर इस सेंटेंस में अगर आप चाहो तो एक्शन लगा के अलग तरीके से सेंटेंस बना सकते हो। व्हाट एन अमेजिंग एक्सप्लेनेशन यू हैव डन, या फिर यू हैव गिवन, इस तरीके से। सो यहाँ पे मैंने उस सेंटेंस को पूरा अलग से बना दिया कि कितनी बड़ी एक्सप्लेनेशन आपने दी है, राइट। तो यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फिर मेन वर्ड, फिर क्या हुआ है, इस तरीके से सेंटेंस बना। ठीक है, सो कितनी बड़ी एक्सप्लेनेशन, व्हाट एन अमेजिंग एक्सप्लेनेशन। अब डू और मेन वर्ड एक्शन का फॉर्मूला लग गया, यू हैव गिवन, आपने दी है प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, इस तरह से। सो कितना बढ़िया दिन है, व्हाट अ लवली डे। अब ये कह रहा है चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। अब ये कौन सा सेंटेंस है जहां पे मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूं। और जब मैं कहीं पे किसी को कुछ करने के लिए बोलता हूं तो हम क्या करते हैं, हम वहां पे डू छुपा देते हैं और उस काम से सेंटेंस शुरू हो जाता है। जैसे इधर आओ, कम हेयर। ठीक है, अब जब मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोलूंगा तो डू बाहर आ जाएगा नॉट के साथ, डू नॉट कम हेयर, इस तरीके से। सो इसने बोला चिल्लाओ मत, डू नॉट शाउट, डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। अब ये कह रही है प्लीज मुझे जाने दो, तुम क्या चाहते हो, राइट। सो जो पहला सेंटेंस है प्लीज मुझे जाने दो, अब ये कौन सा सेंटेंस है। बेसिकली यहाँ पे जो सेंटेंस है, प्लीज को हटा दो, फिलहाल प्लीज को इग्नोर करो। सेंटेंस है मुझे जाने दो। ठीक है, मुझे जाने दो, तो ये लेट के सेंटेंस होते हैं। बेसिकली वो वाला सेंटेंस है जहां पे मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करने के लिए, कुछ करने देने के लिए, तो लेट का यूज होता है कि लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो यहाँ पे डू छुपा हुआ है लेट के अंदर, समझ रहे हो। तो जैसे हम बोला था कि उसको खेलने दो, लेट हिम प्ले, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, तो कुछ करने दो, ये मेरा यहाँ पे एक्शन होता है। ठीक है, सो लेट मी गो, मुझे जाने दो। अब पूरा सेंटेंस है प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज लेट मी गो। अगर यहाँ पे ये होता कि इसे मत जाने दो तो डू बाहर निकल के आ जाता नॉट के साथ, डोंट लेट हिम गो, कि मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ। और जब मैंने बोला कि उसको जाने दो तो यहाँ पे डू बाहर नहीं आएगा नॉट के साथ, और वो सिंपल बन जाएगा लेट हिम गो। सेम यहाँ पे बना मुझे जाने दो, लेट मी गो। अब ये कह रहे तुम क्या चाहते हो, कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तुम क्या चाहते हो। एक तो मुझे अभी याद आया, मेरे पास एक कमेंट आया था, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो उन्होंने बोला कि सर आप ना बहुत तेज बोल जाते हो, तो थोड़ा सा धीरे धीरे, तो हम नहीं समझ पाते हैं। और बाद में मैंने खुद रियलाइज़ किया, क्योंकि मुझे ऐसी वीडियोस को बनाते हुए साल भर हो चुका है, तो मेरी जो अभी स्पीड हो गई है शायद मेरी तेज़ हो चुकी है इस चीज़ में बोलने में। सो हो सकता है कि बच्चा कनेक्ट ना कर पाता हो, और वो मेरी ही गलती है। एंड आई वुड लाइक टू थैंक दैट पर्सन जिन्होंने वो कॉमेंट किया कि आपने इस चीज़ को मतलब बताया। क्योंकि हो सकता है कि जो लोग मेरे साथ तब से जुड़े हुए हैं उन लोगों को तुरंत तुरंत समझने में ईजी लगे वो चीज़ें, लेकिन जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको शायद प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो मुझे उनका भी सोचना होगा। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी दीज थिंग्स एंड कीप रिमाइंडिंग मी सच थिंग्स विच आई माइट नॉट नोटिस। ठीक है, सो यहाँ पे तुम क्या चाहते हो, सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ता है ती है ते है। दूसरी चीज, यहाँ पे एक सवाल पूछा जा रहा है। सवाल ऐसा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है,
सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। तुम क्या चाहते हो, इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या। सो क्या के लिए व्हाट। मेन वर्ड क्या लगेगा, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यू की बात चले तो डू लगेगा ना कि डज। सो मेन वर्ड आया व्हाट डू, अब डूअर आया यू, एक्शन क्या है, चाहना, वांट। सो व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। सो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना, प्लीज मुझे जाने दो, तुम क्या चाहते हो, प्लीज लेट मी गो, व्हाट डू यू वांट। अब ये कह रहा है मैंने तुमसे कहा कि चिल्लाओ मत। इसके अंदर दो सेंटेंसेस हैं, पहला है मैंने तुमसे कहा और दूसरा है चिल्लाओ मत। अब मैंने तुमसे कुछ करने के लिए कहा, ठीक है, तो ऐसी जगह पे टू का यूज हो जाता है। जैसे मैं बोलूं कि मैंने उसको पानी लाने के लिए कहा, सो आई टोल्ड हिम, ठीक है, मैंने उसको कहा क्या करने के लिए, टू गेट वाटर, पानी लाने के लिए, ठीक है, इस तरीके से। सो यहाँ पे ऐसे ही बनेगा, मैंने तुमसे कहा, ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। सो आई डिड टेल, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डिड छुपा टेल में और वो क्या बन गया, टोल्ड। सेकंड फॉर्म बनती है जब भी डिड छुपता है। सो आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा। चिल्लाओ मत, नहीं चिल्लाने को, इस तरीके से बनेगा, मैंने तुमसे कहा नहीं चिल्लाने को। आई टोल्ड यू टू नॉट स्क्रीम या फिर नॉट टू स्क्रीम, दोनों तरीके से सही है, ठीक है। आई टोल्ड यू टू नॉट स्क्रीम, ठीक है। अगर आप टू की जगह फॉर लगाओगे के लिए वाले सेंस के लिए तो आईएनजी का यूज करोगे। आई टोल्ड यू फॉर नॉट स्क्रीमिंग, ठीक है। आई टोल्ड यू नॉट फॉर स्क्रीमिंग, मैंने तुमसे नहीं कहा चिल्लाने को, इस तरीके से बनेगा कि मैंने तुमसे नहीं कहा चिल्लाने को। तो आई टोल्ड यू नॉट टू स्क्रीम, ठीक है, मैंने तुमसे चिल्लाने को नहीं कहा। आई टोल्ड यू टू नॉट स्क्रीम, इस तरीके से। तो ये नॉट का जो सेंस है ना वो आपको धीरे से समझना पड़ेगा, ठीक है। सो मैंने तुमसे कहा कि चिल्लाओ मत, आई टोल्ड यू नॉट टू स्क्रीम। मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, ना ही नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन वाला है। सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, एक्शन वालों का डूअर मेन वर्ड एक्शन, सिंपल होता है, ठीक है। सो डूअर क्या है, मैं, आई, मेन वर्ड लगा विल, एक्शन क्या है, काटना। सो आई विल कट योर थ्रोट, ठीक है, आई विल कट योर थ्रोट, इस तरीके से मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कट ऑफ का यूज हुआ होता, ठीक है, आई विल कट ऑफ योर थ्रोट, सो यहाँ पे कट ऑफ का एक सेंस आ जाता है कि मतलब उखाड़ के फेंक देना, काट के अलग कर देना, कट आउट, कट ऑफ, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन ये जो होते हैं ना फ्रेजल वर्ब्स के तौर पे भी यूज होते हैं। सो ऐसी चीज़ों को बहुत ही सावधानी के साथ यूज करना, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सेंस मुझे पकड़ में आ गया तो मैंने यूज कर दिया, नहीं। जैसे पुट होता है, पुट एक बहुत ही मतलब एक बारीक चीज़ बोलूँगा मैं एक फ्रेजल वर्ब्स के तौर पे, क्योंकि उसमें छोटी छोटी सी चीज़ें बहुत, जैसे पुट है, कम है, ये जो चीज़ें होती हैं, गो है, इनमें छोटी छोटी सी चीज़ें बहुत बड़ा फ़र्क डाल देती हैं। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है आई थिंक पुट के ऊपर, जिसमें मैंने पुट को एक फ्रेजल वर्ब की तरह यूज़ किया और मैंने काफ़ी सारे उसके तरीके बताए, पुट ऑफ, पुट ऑन, ठीक है, इस तरीके से। सो आप वहाँ पर उसको जाकर देख सकते हो और कुछ चीज़ें आपको समझने को, सीखने को ही मिलेंगी। तो यहाँ पे मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, आई विल कट योर थ्रोट आउट, ऐसे बना सकते हो, तो आई विल कट योर थ्रोट ऑफ, इस तरीके से भी आप बना सकते हो। सिंपल अगर कंफ्यूजन नहीं रखनी है, सो आई विल कट योर थ्रोट, मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। ये कह रही ठीक है मैं नहीं चिल्लाऊंगी। अब ये सेंटेंस मैंने पता क्यों लिया, ये मैंने सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट में बातें कैसे समझ में आती हैं उस चीज़ के लिए लिया है। इसने बोला ओके आई विल नॉट, इसने एक्शन बोला ही नहीं कि मैं क्या नहीं करूंगी, लेकिन ये हमें खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे किसी ने, मैंने उसको बोला ना कि भाई ऐसा है शोर मत मचाओ, और किसी ने बोला ठीक है नहीं करूंगा, तो मतलब वो शोर नहीं मचाएगा, ऐसे। सो सिर्फ इसने इतना सा बोला आई विल नॉट, डूअर मेन वर्ड नॉट, एक्शन नहीं लगाया। ये हमें खुद समझ जाना पड़ेगा कि ये क्या करने के लिए मना कर रहा था, तो उसी चीज़ के लिए बोलेगी ना कि नहीं करूंगी, तो चिल्लाने को मना कर रहा था। तो यहाँ पे इस छोटे से सेंटेंस का मीनिंग ही आ जाएगा कि ठीक है नहीं चिल्लाऊंगी। पूरा क्या बनना चाहिए था, आई विल नॉट शाउट या फिर आई विल नॉट स्क्रीम, इस तरीके से। स्क्रीम और शाउट में छोटा सा ही फर्क होता है। बेसिकली शाउट होता है चिल्लाना, ठीक है, कि अगर मैं किसी का नाम चिल्ला के बुला रहा हूं तो वो हो गया शाउट, जोर से बोलना, इस तरीके से। स्क्रीम में चीख वाला सेंस आता है, चीख। अब चीखने में और शाउट में आपको फर्क तो समझ में आया ही होगा कि जोर से एक तो किसी का नाम बुलाना और एक किसी पे चीखना, ठीक है। तो चीखना होता है स्क्रीमिंग और वो होता है शाउट, ठीक है। सो मैं नहीं चिल्लाऊंगी, आई विल नॉट शाउट, या फिर सॉरी आई विल नॉट स्क्रीम, इस तरीके से। सो यहाँ ये बना, तो चीखना जो टर्म आती है ना वो स्क्रीम के अंदर आती है। चिल्लाने में स्क्रीम और शाउट दोनों आ सकते हैं, लेकिन वो आपको समझना पड़ेगा कि हम किस तरीके की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा बनता है। ये कह रहा है अपना पर्स, फोन, वॉलेट, बाकी सब कुछ दे दो जो तुम्हारे पास है, ठीक है। ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है आपका जहां पे मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ,
ठीक है। सो ये यहाँ चाहे कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, मैंने एक बार बताई हुई है, इस तरीके का सेंटेंस जहाँ पे मैं किसी को कुछ करने या ना करने के लिए बोल रहा हूँ, सेंटेंस कितना भी बड़ा हो जहाँ पे मैं किसी को कुछ करने के लिए बोलता हूँ, वो सेंटेंस शुरू होगा उस चीज़ से कि मैं क्या करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है। और नेगेटिव वाला है तो डू नॉट से होगा शुरू, और फिर क्या करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अपना पर्स, फोन, वॉलेट, बाकी सब कुछ दे दो, यहाँ तक सेंटेंस पकड़ो। तो मैं क्या करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं देने के लिए बोल रहा हूँ कि दे दो। सो गिव अवे, गिव अवे का मतलब होता है दो और जाओ, इस तरीके से। सो गिव अवे योर पर्स, फोन, वॉलेट एंड एवरीथिंग। अपना पर्स, फोन, वॉलेट, बाकी सब कुछ दे दो। अब सेंटेंस बचा जो तुम्हारे पास है। ठीक है। सो गिव अवे योर पर्स, वॉलेट एंड एवरीथिंग एल्स, जो तुम्हारे पास है। ठीक है। अब ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस है, देखो, तुम्हारे पास है। ठीक। ये सेंटेंस बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, जो तुम रखती हो। डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन रहेगी। जो के लिए, अब इन सामानों की बात कर रहे हैं, सामानों की। सो जो के लिए हम क्या क्या लगा सकते हैं? विच का यूज कर सकते हैं, दैट का यूज कर सकते हैं, और चाहो तो दोनों का यूज मत करो। सेंटेंस बचा तुम्हारे पास है, ये है मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट कि तुम रखती हो। यह एक्शन है हैव। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन लगाओ। डूअर कौन है? तुम, तुम्हारे पास है तो यू, मेन वर्ड लगा डू, एक्शन क्या है? हैव। डू छुपा हैव में और कोई चेंज नहीं आया, यू हैव, तुम्हारे पास है या फिर तुम रखती हो। सो देखो, तीन तरीके से सेंटेंस बन सकता है ये। गिव अवे योर पर्स, फोन, वॉलेट एंड एवरीथिंग एल्स विच यू हैव, दैट यू हैव, या फिर सिर्फ यू हैव, कि गिव अवे योर पर्स, फोन, वॉलेट एंड एवरीथिंग यू हैव। इस तरीके से सेंटेंस ये बन सकता है। ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि दैट, विच, वॉट, कौन, हु, इनमें से कुछ ना लगाना, ये सारी चीज़ें किस तरीके से बोली जाती हैं और कि क्या इनमें क्या फ़र्क आता है, नहीं आता। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। अगर आप मेरी 50 वीडियो भी देख लोगे ना, मैं बता रहा हूँ 50 दिन अगर आप लगातार 50 वीडियोस भी देख लोगे, तो जो ये 60 दिन में इंग्लिश सिखाने वाले कोर्सेज होते हैं ना, इनसे ज़्यादा सीख जाओगे। मैं लिख के गारंटी देता हूँ, लिख के गारंटी देता हूँ, क्योंकि इसमें नई चीज़ें भी और रिपीटेड चीज़ें भी आपको इतनी मिलेंगी कि आप चाहो या ना चाहो आप सीख ही जाओगे। ठीक है। बस आपको रोज़ पूरी ध्यान से वीडियो देखनी है, बातों को सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। ना समझ में आए, आप पीछे 10 सेकंड करो, 20 सेकंड करो, फिर ध्यान से सुनो। तब भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछो। हालांकि मैं अपने ऑफिस टाइमिंग की वजह से मैं नहीं रिप्लाई कर पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कोई सवाल आया है तो मैं उसका जवाब दे पाऊँ, चाहे मैं नॉर्मल किसी कमेंट का रिप्लाई कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। ये कह दिया, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, मुझे एक फ़ोन और पैसों की बुरी तरह से ज़रूरत है, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो सेंटेंस है, पहला जो है मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है? मैं, आई, मेन वर्ड लगा एम। एक्शन क्या है? भीख मांगना, मतलब बैग। अब उसमें आईएनजी लग जाएगा। आई एम बेगिंग यू, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। भीख मांगना किसी से फ्रॉम का यूज मत करना, आई एम बेगिंग फ्रॉम यू, नो, आई एम बेगिंग यू, इस तरीके से कि मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, मुझे एक फ़ोन और पैसों की बुरी तरह से ज़रूरत है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है कि मैं ज़रूरत रखती हूँ। अब यहाँ पे आप चाहो तो मुझे कुछ है, मैं कुछ रखती हूँ, आप यहाँ पे हैव का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। आई हैव अ नीड, या फिर आई हैव एन अर्जेंट, लाइक अर्जेंट नीड, इस तरीके से हम लगा सकते हैं। ना लगाओगे, सिंपल नीड का भी यूज़ कर सकते हो आप एक्शन के तौर पे। तो मैंने सिर्फ हैव का यूज़ इसलिए बताया क्योंकि मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ कि मुझे कुछ है, मेरे पास कुछ है, इस चीज़ में एक्शन हैव लेकर चलते हैं। सो ऐसी चीज़ों में जहाँ पे आपको हैव ना मिले वहाँ पे हैव लगा सकते हो। चाहो तो सिंपल सा जो चीज़ है उससे भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। सो यहाँ पे क्या बनाया मैंने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? मुझे जरूरत है, सो आई, मेन वर्ड लगा डू, एक्शन क्या है? जरूरत होना, सो आई डू नीड, मुझे जरूरत है। डू छुपा, नीड में कोई चेंज नहीं आया। आई नीड अ फोन एंड मनी बैडली, बहुत बुरी तरीके से। अब ये बैडली टर्म है, मैंने बताई हुई है, जस्ट, समटाइम्स, ऑलवेज। अब ये जो बैडली, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो आती हैं, आप चाहो तो सेंटेंस से पहले लगा दो, लास्ट में लगा दो, और अगर बीच में लगाना है तो एक्शन से पहले लगेगा। एक्शन क्या है यहाँ पे? नीड, तो यहाँ पे इससे पहले भी आप लगा सकते हो। आई बैडली नीड अ फोन एंड मनी, इस तरीके से भी सेंटेंस बन सकता है। आई नीड अ फोन एंड मनी बैडली, इस तरीके से भी बन सकता है। दोनों ही तरीके बिल्कुल ठीक है।
फिर अगेन मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, फिर वही पहला वाला सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, आई एम बेगिंग यू। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, मुझे एक फ़ोन और पैसे की बुरी तरह से ज़रूरत है, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। आई एम बेगिंग यू, आई नीड अ फ़ोन एंड मनी बैडली, आई एम बेगिंग यू। अब ये कह रहा है क्या तुम्हें लगता है कि हमें इस बात की परवाह है कि तुम्हें क्या चाहिए। बहुत बढ़िया। 3 सेंटेंसेस है, ध्यान से सुनना। पहला है क्या तुम्हें लगता है, मतलब कैसे लगता है, सोच के। सो क्या तुम सोचती हो, ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, समझ में आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्या तुम सोचती हो। सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। फॉर्मूला मेरा क्या है, मेन वर्ड डूअर एक्शन, मेन वर्ड डूअर और एक्शन। मेन वर्ड क्या लगेगा, डू। ठीक है, डूअर कौन है, तुम, यू। एक्शन क्या है, सोचना, लगना मतलब सोचना। सो डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है, की के लिए दैट लगाया, साइड में रख दिया। हमें इस बात की परवाह है, ठीक है, हम इस बात की परवाह करते हैं, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा कि हम इस बात की परवाह करते हैं। कौन सा सेंटेंस बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डूअर मेन वर्ड एक्शन। ठीक है, डूअर कौन है, हम, सो वी, मेन वर्ड डू, एक्शन क्या है, परवाह करना, केयर, डू छुपा केयर में और कोई चीज नहीं है। वी केयर, हम परवाह करते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, अबाउट वॉट यू नीड। अबाउट मतलब किस चीज़ की, इसके बारे में, इस बात की। ठीक है, इस बात की, किस बात की, अबाउट, कि तुम्हें क्या चाहिए, मतलब तुम क्या ज़रूरत रखती हो, कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है। ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है कि तुम क्या ज़रूरत रखती हो। तो सेंटेंस बनना चाहिए क्वेश्चन वर्ड, डूअर, मेन वर्ड और एक्शन। लेकिन अब ध्यान से मेरी बात सुनो, जब इस सेंटेंस को मैंने बोला क्या तुम्हें लगता है कि हमें इस बात की परवाह है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो जो लास्ट वाली टर्म है, तुम्हें क्या चाहिए, क्या ये सवाल है, नहीं, सवाल मेरा ये है क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा कुछ है। तो जो मेरा एंड वाला है, सवाल नहीं है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस बनेगा, सो व्हाट डू यू नीड, अगर मैं इस तरीके से बोलूंगा तो अब मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन मैंने सिर्फ बोला है कि क्या तुम्हें लगता है मुझे इस चीज़ की परवाह है कि तुम्हें क्या चाहिए, इस तरीके से। सो व्हाट यू नीड बनेगा, व्हाट मतलब वही क्वेश्चन वर्ड। अब मेन वर्ड जो होगा वो क्वेश्चन वर्ड के बाद नहीं आएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद मेन वर्ड तब आता है जब मैं सवाल पूछता हूँ, वरना मेन वर्ड या तो एक्शन से पहले मिल जाएगा आपको, डूअर मेन वर्ड एक्शन, इस तरीके से। सो मेन वर्ड डूअर और एक्शन के बीच में मिलेगा, और छुपने वाला है तो छुप जाएगा। यहाँ पे छुपने वाला है कि तुम जरूरत रखती हो, यू डू नीड, डू छुपा, नीड में कोई चेंज नहीं आया, इस तरह से। ठीक है, अगर जैसे मैंने मुझे बोलो कि मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो, सो आई नो वेयर यू आर गोइंग। वेयर आर यू गोइंग का मतलब तुम कहाँ जा रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ। लेकिन जब मैंने बोला कि मुझे पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो मैं पूछ ही नहीं रहा यहाँ पे। सो वेयर यू आर गोइंग बनेगा ऐसा। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, क्या तुम्हें लगता है कि हमें इस बात की परवाह है कि तुम्हें क्या चाहिए। डू यू थिंक दैट वी केयर अबाउट वॉट यू नीड। समझ गए। अब ये कह रही है, अब ये सॉरी लड़का ही बोल रहा है, मुझे देखो मैं तुम्हारा चेहरा इतना काट दूंगा कि भगवान भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। अब यहाँ पे पहली बात तो इतना वाले सेंस के लिए समझ जाओ सो, या फिर सो मच का यूज़ कर सकते हैं हम। सो मच का यूज़ ना करके सो का यूज़ करोगे तब भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला सेंटेंस है यहाँ पे मुझे देखो, ये सेंटेंस है जहाँ पे मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ, तो जहाँ क्या करने के लिए बोल रहा हूँ उससे शुरू होगा, डू छुपेगा उसके अंदर। देखो, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, मुझे देखो, मैं तुम्हारा चेहरा इतना काट दूंगा। फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड विल, एक्शन क्या है, काटना, सो आई विल कट, मैं काट दूंगा क्या, योर फेस, तुम्हारा चेहरा, आई विल कट योर फेस, मैं तुम्हारा चेहरा काट दूंगा, इतना। ठीक है, सो मच, ठीक है, या फिर सो, इस तरह से। सो आई विल कट योर फेस सो मच, मैं तुम्हारा चेहरा इतना काट दूंगा कि भगवान भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। अब दूसरी चीज समझो, देखो की के लिए दैट लगा के साइड में रख दो, भगवान भी तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में जिस चीज के बाद भी आ रहा है, इंग्लिश में उस चीज से पहले इवन लगा दोगे। ठीक है, सो इवन लगाया। अब सेंटेंस है भगवान तुम्हें नहीं पहचान, पहले भी को अभी साइड में रख दो, सेंटेंस पकड़ो, भगवान तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे। ठीक है, सेंटेंस मैंने ये पकड़ा कि भगवान तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे। सो सेंटेंस में डूअर कौन है, भगवान। ठीक है, सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर कौन है, भगवान, गॉड, मेन वर्ड लगा विल, उसके साथ नॉट, एक्शन क्या है, पहचानना मतलब रिकॉग्नाइज।
ठीक है, गॉड विल नॉट रिकॉग्नाइज यू, या फिर विल और नॉट को मर्ज करके हम वोंट बना सकते हैं। गॉड वोंट रिकॉग्नाइज यू, कि भगवान तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे। अब पाने वाले सेंस के लिए एबल का भी यूज कर सकते हो आप, कि गॉड वोंट बी एबल टू रिकॉग्नाइज यू, इस तरीके से भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब जो भी का सेंस बताया भगवान भी, तो हिंदी में भगवान के बाद भी आ रहा है, इंग्लिश में जहां पे गॉड है उससे पहले इवन लगा दो। सो इवन गॉड वोंट रिकॉग्नाइज यू, कि भगवान भी तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे, इस तरीके से। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, मुझे देखो, मैं तुम्हारा चेहरा इतना काट दूंगा कि भगवान भी तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। लुक एट मी, आई विल कट योर फेस सो मच दैट इवन गॉड वोंट रिकॉग्नाइज यू। अब ये कह रहा सब कुछ बाहर निकालो, ठीक है, तो गेट एवरीथिंग आउट। ठीक है, अब यहाँ पे किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, टेक आउट एवरीथिंग ये भी हम बना सकते हैं, गेट एवरीथिंग आउट ये भी सही है। ठीक है, कि मतलब उसको इस सिचुएशन में लेकर आओ, उसको ऐसा करो। सो गेट एवरीथिंग आउट, जैसे कल मैंने बताया गेट द डोर, तो मतलब तुम दरवाजे के पास जाओ, वहाँ देखो क्या है। गेट एवरीथिंग आउट मतलब सब कुछ बाहर निकालो। तो कहीं से कहीं तक जाना, कहीं से कहीं तक किसी चीज़ को लेकर आना, इन सारी चीज़ों में हम गेट का यूज़ करते हैं। सो गेट एवरीथिंग आउट मतलब अंदर चीज़ें रखी हुई हैं, उनको बाहर तक लेकर आओ, इस तरीके से। सो गेट एवरीथिंग आउट। अब ये कह रही है अगर मैं आपको बैकपैक दे दूं तो क्या आप मुझे जाने देंगे। अब मैंने कल भी बताया था, अगर फ्यूचर का सेंटेंस ऐसा है जिसमें अगर, यदि, इफ ये सब लगा हुआ है, तो मोस्टली आपको ऐसे सेंटेंसेस दो मिलेंगे। पहला होगा जिसमें अगर लगा हुआ है, और दूसरा जिसमें अगर नहीं लगा हुआ। जैसे कि अगर वो मुझे बुलाएगा तो मैं जाऊंगा, तो पहला जो सेंटेंस है जिसमें अगर लगा हुआ है ये बनता है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, दूसरा वाला जो है वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बन जाएगा। चाहो तो इनको आगे पीछे कर सकते हो, कि मैं पार्टी में जाऊंगा अगर वो मुझे बुलाएगा। सेम रूल यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। जिस सेंटेंस में अगर लगा हुआ है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में। दोनों के एंड में गागी ये लगा हुआ है, लेकिन समझना पड़ेगा ये चीज। सो अगर मैं आपको बैकपैक दे दूं, तो ये फ्यूचर की ही बात कर रही है ना, कि अगर मैं आपको बैकपैक दे देती हूं तो क्या आप मुझे जाने दोगे। तो ये सेंटेंस आगे पीछे भी आप बना सकते हो, जैसे मैंने बनाया है, क्या आप मुझे जाने देंगे। अब कोई चीज करने देना, यहाँ पे एक्शन क्या है, लेट समवन डू समथिंग। ठीक है, किसी को कुछ करने देना, तो लेट समवन, फिर वो काम आ जाता है। पहले लेट लगाया, फिर किसको करने देना है, फिर क्या करने देना है। ठीक है, तो सेंटेंस है क्या आप मुझे जाने देंगे। सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं, राइट। सो क्या होगा फॉर्मूला, सबसे पहले मेन वर्ड डूअर और एक्शन। मेन वर्ड कौन है, विल, डूअर कौन है, आप, यू, एक्शन क्या है, करने देना। सो लेट लगा, फिर किसको, मुझे, लेट मी, मुझे क्या करने दोगे, जाने दोगे, गो। सो विल यू लेट मी गो, क्या आप मुझे जाने दोगे। ठीक है, अगर मैं आपको बैकपैक दे देती हूं, ये फ्यूचर का नहीं बनेगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। अगर मैं आपको बैकपैक दे देती हूँ, बैकपैक क्या होता है, ये जो पिट्ठू बैग बोलते हैं ना, बैग जो टांगे रखते हैं हम दोनों तरफ, इसको बोलते हैं बैकपैक। ठीक है, सो अगर मैं आपको बैकपैक दे देती हूं, इस तरीके से बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर के लिए इफ लगाया, साइड में रख दिया, सेंटेंस पकड़ा, मैं आपको बैकपैक दे देती हूं। ठीक है, सो कौन सा सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड डू, एक्शन क्या है, देना, गिव, डू छुपा, गिव में कोई चेंज नहीं आया। आई गिव यू, मैं आपको दे देती हूँ द बैकपैक जो बैग है उसको। ठीक है, सो पूरा सेंटेंस क्या बना, अगर मैं आपको बैकपैक दे दूं तो क्या आप मुझे जाने देंगे। विल यू लेट मी गो इफ आई गिव यू द बैकपैक। और चाहो तो इसको आगे पीछे बना सकते हो सेम हिंदी के सिक्वेंस में, इफ आई गिव यू द बैकपैक विल यू लेट मी गो। इस तरीके से भी ये सेंटेंस बन सकता है, बिल्कुल सही तरीके से। अब ये कह रहा है पहले हम देखेंगे कि अंदर क्या है, फिर हम सोचेंगे। दोनों सेंटेंसेस कौन से हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट के। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है, तो पहला जो है, पहले हम देखेंगे कि अंदर क्या है। अब इस पहले के लिए जो हम फर्स्ट ये लगाएंगे, इसको फर्स्ट को आप सेंटेंस के शुरू में, बीच में, एक्शन से पहले, या सेंटेंस के एंड में कहीं भी लगा सकते हो। मैंने पहले लगा दिया फर्स्ट। हम देखेंगे कि अंदर क्या है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, इसके अंदर दो हैं, हम देखेंगे, और दूसरा अंदर क्या है। तो जो पहला सेंटेंस है हम देखेंगे, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट। सो वी विल सी, डूअर मेन वर्ड एक्शन। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल सी, एक्शन क्या है, सी। तो आप इससे पहले भी फर्स्ट लगा सकते थे कि वी विल फर्स्ट सी, या फिर वी विल सी फर्स्ट, या फिर फर्स्ट वी विल सी। तीन तरीके से हम बना सकते हैं। अब दूसरा है अंदर क्या है। ठीक है, अंदर क्या है, तो सेंटेंस कौन सा है, ये है वो वाला,
मतलब सिंपल प्रेजेंट का सवाल है यहाँ पे, मतलब सवाल भी नहीं है। सो क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज होगा व्हाट, फिर इज इनसाइड, व्हाट इज इनसाइड, अंदर क्या है। तो किसकी बात करें, मेन वर्ड वही वाला फॉर्मूला लगा। सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज इनसाइड, पहले हम देखेंगे अंदर क्या है, फिर हम सोचेंगे, फिर के लिए देन लगाया, हम सोचेंगे। वी विल थिंक, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है हम, मेन वर्ड विल, एक्शन थिंक, वी विल थिंक, देन वी विल थिंक, फिर हम सोचेंगे। पूरा सेंटेंस क्या बना, पहले हम देखेंगे कि अंदर क्या है, फिर हम सोचेंगे। फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज इनसाइड एंड देन वी विल थिंक। अब ये कह रहा अरे देखो यहाँ क्या है, ठीक है। सो लेट्स सी, मतलब देखते हैं यार, देखो लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। अब व्हाट वी हैव हियर, कि हमारे पास यहाँ क्या है, इस तरीके से सेंटेंस बना। तो ये सेंटेंस कौन सा है, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब यहाँ पे सवाल नहीं पूछ रहा है, ये सवाल नहीं पूछ रहा है, ये बता रहा है, ठीक है। सो अगर मैं बोलूँ हमारे पास ये है, वी हैव हेयर, अब इसने बोला देखो हमारे पास क्या है, तो इस क्या में सवाल नहीं है, तो क्या के लिए व्हाट लगाया शुरू में, ठीक है। वी हैव हेयर, हमारे पास है यहाँ, इस तरीके से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का बना। अगर सवाल होता सो व्हाट डू वी हैव हेयर, हमारे पास यहाँ क्या है, इस तरीके से सेंटेंस बनता। डू आ जाता क्वेश्चन वर्ड के बाद, कि क्वेश्चन वर्ड मेन वर्ड, इस तरीके से, ठीक है, डूअर और एक्शन। लेकिन ये बना देखो, अरे देखो यहाँ क्या है, लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर, या फिर व्हाट वी हैव गॉट हियर, इस तरीके से। अब ये कह रही है ये मेरे भाई की याद में है, मुझे जाने दो। सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है ये वाला सिंपल प्रेजेंट का। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, ठीक है। अब किसकी बात कर रहे हैं, ये, तो दिस, मेन वर्ड इज। अब ये क्या है, भाई की याद में है। याद में मतलब किसी कोई निशानी, याद में कोई चीज़ होती है ना, कि एक चिन्ह होता है, तो उसको हम बोलते हैं मेमेंटो, ठीक है। सो दिस इज अ मेमेंटो ऑफ माई ब्रदर, ये एक मेरे भाई की निशानी है, भाई की याद में है, ठीक है, मुझे जाने दो, लेट मी गो, ठीक है। अब ये कह रहा तुम कौन हो, हु आर यू, यह हमें सबको पता है कौन सा सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, सवाल पूछा जा रहा है। सो क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, और किसकी बात कर रहे हैं, सो हु, फिर मेन वर्ड आर, अब तुम यू। सो इस तरीके से। अब मैंने बताया द हेल, ये जो टर्म है ये आपको क्वेश्चन वर्ड के बाद ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। और इसमें ये चीज़ सिर्फ एक गुस्सा को प्रेजेंट करने वाली चीज़ है, कि व्हाट द हेल आर यू सेइंग, इस तरीके से। सो इसने बोला हु द हेल आर यू, कि तुम हो कौन, इस तरीके से, कौन हो तुम हो कौन, हु द हेल आर यू। ये कह रहा है डरो मत। अब ये कौन सा सेंटेंस है जहां पे मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूं, तो डू बाहर आएगा नॉट के साथ। डू नॉट बी अफ्रेड, डू नॉट गेट स्केयर्ड, डू नॉट बी अफ्रेड। बी का मतलब इस सिचुएशन में मत हो, इस सिचुएशन में मत रहो, ऐसा। सो डू नॉट बी अफ्रेड, कि डरो मत, डरने वाली सिचुएशन में मत रहो, इस तरीके से। अब ये कह रही है शुक्रिया, आप एकदम सही समय पर आए, थैंक यू, यू आर जस्ट इन टाइम, ठीक है। एक तो तरीका है यू हैव अराइव्ड एट अ राइट टाइम, यू हैव कम एट अ राइट टाइम। एक तरीका तो ये हो गया कि अगर मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाऊंगा तो कि आप आए हैं, या फिर पास्ट इंडेफिनिट बनाऊं कि यू केम एट द राइट टाइम, इस तरीके से, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। लेकिन यहाँ पे जो टर्म यूज की गई है यू आर जस्ट इन टाइम, ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट की फॉर्मेशन में बनाया है कि आप बिल्कुल सही समय पर हैं, इस तरीके से। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है। सो आपकी बात कर रहे हैं यू, मेन वर्ड आर। अब आप क्या है, बिल्कुल सही समय पर, जस्ट इन द टाइम। सो जस्ट इन द टाइम का मतलब होता है बिल्कुल आखिरी पल पे, बिल्कुल सही टाइम पे, बिल्कुल उसी क्षण पे जिसपे होना चाहिए था, ठीक है, इस तरीके से। अगर मैं ऐसे ही ये अलग अलग सिनेरियो में भी यूज कर सकता हूँ कि आई विल बी इन द पार्टी जस्ट इन द टाइम, जस्ट इन टाइम, कि मैं बिल्कुल पॉइंट पे ही पहुंचूंगा पार्टी में, इस तरीके से। तो ये सेंटेंस बना शुक्रिया, आप एकदम सही समय पर आए, थैंक यू, यू आर जस्ट इन टाइम। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।